नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु लोक यानी धरती लोक छोड़कर यमराज के पास यमलोक पहुंचती है और यमलोक में प्रत्येक आत्माओं के प्रवेश के लिए अलग अलग 4 द्वार बने होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में इन चारों द्वारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का यमलोक में प्रवेश, व्यक्ति का धरती पर जन्म और जन्म के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु होना अटल सत्य है और इस सत्य को संसार में कोई नहीं बदल सकता। हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में व्यक्ति का जीवन, उसकी मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में स्पष्ट बताया गया है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद धरती लोक पर उस शरीर की आत्मा का सफर पूरा हो जाता है और इसके बाद आत्मा अपने अगले सफर यानी यमलोक की ओर निकल पड़ती है। ग्रंथ में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद उस आत्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और फिर वह आत्मा यमलोक के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को विभिन्न जगहों पर कई भयंकर रास्तों से गुजरना पड़ता है और यमलोक यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार रास्ते में सुख या दुख के परिणाम झेलने पड़ते हैं। लेकिन आत्मा को केवल यमलोक मार्ग में ही नहीं बल्कि यमलोक पहुंचने के बाद भी आत्मा का अंदर प्रवेश व्यक्ति के द्वारा किए गए अपने जीवन में कर्मों के आधार पर होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमलोक में होते हैं आत्मा के लिए 4 प्रवेश द्वार। यमलोक के बारे में हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है। यमलोक में आत्मा के प्रवेश के लिए एक नहीं बल्कि 4 द्वार बने हुए होते हैं। व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही किसी एक द्वार से यमलोक में प्रवेश मिलता है। ये द्वार अच्छे बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति, साधु, संत आदि के लिए अलग अलग निर्धारित होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार की आत्माओं का किस द्वार से होता है यमलोक में प्रवेश। यमलोक में 4 मुख्य द्वार। किस द्वार से किस आत्मा का प्रवेश? यमलोक में पूर्व दिशा का द्वार। यमलोक के पूर्व दिशा के द्वार को बहुत ही आकर्षक और सुंदर बताया गया है। इस द्वार में हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे बहुमूल्य कीमती रत्न जड़े हुए हैं। हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार इस द्वार में प्रवेश करने के बाद आत्माओं का स्वागत गंधर्व, देव, अप्सराओं के द्वारा किया जाता है। ये पूर्व दिशा का द्वार ही स्वर्ग का द्वार कहलाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस बेहद सुंदर द्वार से योगी, ऋषि, संत, सिद्ध और संबुद्ध लोगों को प्रवेश मिलता है। यमलोक में पश्चिम दिशा का द्वार। यमलोक में पश्चिम दिशा के द्वार पर भी बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। यमलोक के पश्चिम द्वार से ऐसे लोगों की आत्माओं का प्रवेश होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म जैसे दान पुण्य करने वाले, अपने धर्म का पालन करने वाले, तीर्थ स्थानों पर प्राण त्यागने वाले व्यक्ति आदि का आत्माओं का प्रवेश इस पश्चिम द्वार से होता है। यमलोक में उत्तर दिशा का द्वार। यमलोक में उत्तर दिशा के द्वार से उन पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हमेशा सत्य पर अड़िग रहते हैं, हिंसा नहीं करते, हमेशा जरूरतमंदों लोगों की मदद करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा यमलोक पहुंचने के बाद उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक में उत्तर दिशा का द्वार भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्ण जड़ित रत्नों से बना हुआ है। यमलोक में दक्षिण दिशा का द्वार। यमलोक में दक्षिण दिशा का द्वार सबसे भयानक और खतरनाक माना जाता है। दक्षिण द्वार से पापी लोगों की आत्माओं का प्रवेश होता है। भयानक सांप, शेर और भेड़िया आदि की तरह भयानक जीव और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश दक्षिण दिशा के द्वार से होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, कर्म और यमराज के बताए नियम का पालन नहीं करते, अन्य लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उन पापी व्यक्तियों को दक्षिण द्वार से गुजरना पड़ता है। ये द्वार अत्यंत कठिन और कष्टकारी होता है। दक्षिण द्वार से प्रवेश करने के बाद यहाँ पापी आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार 100 वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के दक्षिण दिशा के द्वार को ही नरक का द्वार कहा गया है। इस प्रकार यमलोक के चारों द्वारों में प्रवेश व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप पुण्य कर्मों के आधार पर इन द्वारों में प्रवेश होता है। तो दोस्तों, आप किस द्वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहेंगे? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।